नमस्ते। अभी अभी मोदी जी से मैंने बात की है। नरेंद्र मोदी, फोन पर बात हुई हमारी मोबाइल पे, और उन्होंने मंत्रिमंडल की सूची हमको बता दी है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे। राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, साउथ से कौन होगा, यूपी से कौन होगा, बिहार से कौन होगा। पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ठहरिए, ये झूठ है। मेरी मोदी से बात तो हो ही नहीं सकती। और ये जो अखबार वाले हैं और टीवी चैनल वाले हैं, ये जो नाम बता रहे हैं आपको, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सब फेंका फाकी है। इनका कोई सोर्स नहीं है। इनका सोर्स क्या है? ये बीजेपी के किसी नेता को फोन लगाएंगे, जेडीयू के किसी नेता को फोन लगाएंगे, और उस फोन पे वो लोग जो फीडबैक देगा उसके आधार पे अपना विश्लेषण करेंगे, कास्ट और रिलीजन का इक्वेशन बैठाएंगे और आपको बताएंगे। ये कोई ऑथेंटिक सूची नहीं है कि ये 12 नाम दिए और इसमें 11 यही बनना है या मोदी जी ने इनको बताया है। भाई अभी तो बात चल रही है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, संगठन मंत्री बीजेपी के बीएल संतोष, ये सब मगजमारी कर रहे हैं। फिर ये एक सुझाव के रूप में एक टेंटेटिव लिस्ट देंगे नरेंद्र मोदी को, और फिर नरेंद्र मोदी उसमें अपना गणित लगाएंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, तो मंत्रिमंडल बनेगा। और ये जो मैं देख रहा हूं वेबसाइट्स पे, चैनल पे, अखबार पे, ये सब विश्लेषण है, अनुमान है, गणित है, ये सब एग्जिट पोल है। और पोल का क्या है देख लिया आपने, आधा गलत आधा सही, वही चल रहा है। तो मैं भी आपको अपना गणित बता रहा हूं, प्यार से सुन लीजिए। और मेरा गणित लगभग सही होता है। मैंने झारखंड में जो बताया था कि ये सीटें हार जाएंगी बीजेपी, वही सीटें हारी। मैंने एमपी में बताया था कि 29 में 29 बीजेपी, 29 में 29 ही आया। मैंने बिहार में बताया था कि ये सीटें जीतेगी जेडीयू और बीजेपी, उसमें थोड़ा सा अंतर आया 10-15% का, बाकी वो भी सही निकला। तो आप बोलिए कि मैं जानकार हूं। अरे जानकार नहीं हूं, विश्लेषण किया, गणित लगाया, उसमें सही हो गया। वैसा ही विश्लेषण है मंत्रिमंडल का, आप सुन लीजिए और मिलाइएगा, अधिकतर सही निकलेगा। मोदी के मन में क्या है कोई नहीं जानता। मोदी के मन की बात मोदी ही जानते हैं। तो अगर कोई दावा कर रहा है कि पीएमओ के सूत्रों ने बताया, तो पीएमओ का कोई कर्मचारी बताया होगा उस रिपोर्टर को, यह मानकर चलिए। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये लोग आपको इंडिकेशन दे सकते हैं एक दो नाम का। आप फोन लगाइएगा, चमचई कीजिएगा, जाके मिलिएगा, तो एक आध बता देगा अरे ये आ रहा है। कोई लिस्ट नहीं बताता, और बताएंगे तो मंत्री नहीं रहेंगे। दूसरी बात, चुनावी राज्य जहां है, जैसे झारखंड में दिसंबर में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होना है, ऐसी कई राज्यों में चुनाव है। तो चुनावी गणित मोदी, नड्डा, राजनाथ, बीएल संतोष, ये सब बाद में बैठाएंगे। अभी तो ये किए मोटा मोटी मंत्रिमंडल बनाएंगे जिसमें काम चले। फिर ये 1-1.5 महीना बाद, चुनाव से 2 महीना 3 महीना बाद विश्लेषण करेंगे, इक्वेशन बैठाएंगे, और उस संबंधित राज्य के कुछ लोग को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। इतनी जल्दी में कुछ नहीं होने जा रहा है। तीसरी बात, मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा नहीं होगा, और नहीं होता है पहली बार में। बाद में विस्तार होता है, विस्तार 2, विस्तार 3, विस्तार 4। तो आप मानकर चलिए कि जब शपथ होगा तो नरेंद्र मोदी के अलावा 17-18, अधिकतम 20 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। और वे 20 लोग कौन होंगे? वे 20 लोगों में अधिकतर वही लोग होंगे जो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अपरिहार्य हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल। ये 5 नाम फाइनल मान लीजिए, इसमें कोई इफ बट्स किंतु परंतु नहीं है, इन 5 को होना ही है। उसके बाद आइए, उसके बाद आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी पीएम, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, इस 4 के बाद कोई 5वां नाम है तो उस पर संदेह है।
उसको आप गारंटीड नहीं कर सकते कि गारंटेड है एकदम यही लोग आएंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, इस 5 के अलावा जो छठा नाम फाइनल है वो फाइनल है चिराग पासवान बिहार से, क्योंकि उनकी पार्टी के 5 MP हैं, उनको मंत्रिमंडल में लेना ही है। अगर उनको एक जगह भी मिली और एक की ही उम्मीद है तो वे चिराग होंगे। चिराग इतने उदार नहीं हो सकते कि खुद मंत्री न बन के बाकी 4 में किसी को बना दे। तो बीजेपी के जो मैंने 5 नाम लिए उसके अलावा छठा कोई नाम है तो चिराग पासवान, और 7वां कोई एक नाम है तो जीतन राम मांझी। वे भी बिहार से आते हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं, अपनी पार्टी के इकलौते MP हैं, इसलिए शक है कि शायद न बने पहली बार। फिर भी उनकी उम्र का लिहाज करते हुए आप 75% मान सकते हैं कि वे बन जाएंगे पहली ही बार। विस्तार का इंतजार उनको नहीं करना पड़ेगा। तो हो गए 7 नाम, 5 बीजेपी के, 1 चिराग, 1 जीतन राम मांझी, 7। 8वां कोई नाम फाइनल नहीं है। बाकी अनुमान लगाना है तो आइए लगाते हैं। बिहार में JDU, बिहार में 4 पार्टनर है, बीजेपी, JDU, LJP और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, 4 पार्टनर। तो कितने मंत्री बनाएंगे? 4, 5, क्योंकि NDA में 14 पार्टियां ऐसी हैं जिसका कम से कम 1 MP है, तो 14 को या एक वाले को छांट दीजिए तो कम से कम 8-10 पार्टियों को देना पड़ेगा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में। तो फिर वहां जातीय गणित बैठेगा। जैसे JDU से ललन सिंह फाइनल है। ललन सिंह नीतीश कुमार के सुख दुख के साथी हैं और निकटतम हैं, तो ललन सिंह माइनस नहीं हो सकते। इसके अलावा जो भी नाम है, संजय झा, सस्पेंस है, शायद ना बने। रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं ये, सस्पेंस है। हालांकि इनकी उम्मीद ज्यादा है, अभी अभी भारत रत्न दिलवाया है नीतीश कुमार ने इनके पिताश्री को, कर्पूरी ठाकुर को, तो हो सकता है कि रामनाथ ठाकुर का नंबर लग जाए। बिहार में जो कम प्रतिशत वाली जातियां हैं, धानुक, मंडल, गंगई, कानू, इन सब पे नीतीश कुमार का बहुत ध्यान रहता है। 1%, 2%, 2.5%। तो संभव है कि अगर ललन सिंह के बाद किसी का नंबर लगे तो रामनाथ ठाकुर, रामनाथ ठाकुर के बाद किसी का नंबर, तो एक धानुक समाज से आते हैं रामप्रीत मंडल, ये नाम नोट कर लीजिए। तो नंबर 1 ललन सिंह, नंबर 2 रामनाथ ठाकुर, नंबर 3 रामप्रीत मंडल। इस 3 में कोई 2 फाइनल, और इस 3 के अलावा कोई नाम हो सकता है तो वो नाम होगा संजय झा, देवेश ठाकुर। यही 5 नाम। छठा आदमी के बारे में सोचिए नहीं। बीजेपी में आइए तो बीजेपी में नित्यानंद राय फाइनल हैं, उनको नहीं हटाएगा बीजेपी। यादव जाति से आते हैं, अमित शाह के बहुत करीबी हैं। दूसरा कोई नाम है जनार्दन सिंह सिगरीवाल। RK सिंह हार गए हैं, उनकी जगह पे जनार्दन सिंह सिगरीवाल या ज्यादा से ज्यादा राधा मोहन सिंह, इन दोनों में एक का नंबर लगेगा। इस 2 के अलावे, यानी नित्यानंद राय और सिगरीवाल और राधा मोहन सिंह में से एक, इसके अलावा किसी का नंबर लगना है तो किसका लगना है बताइए? संजय जायसवाल का नंबर लगना है। वो भी 3 बार से लगातार जीत रहे हैं और बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका नंबर लग सकता है। गिरिराज सिंह का नाम फंसेगा क्योंकि जातियों का गणित बैठाना है, बिहार में जाति बहुत प्रमुख होता है। तो ललन सिंह अगर JDU से आ जाएंगे तो बीजेपी वाले गिरिराज सिंह फंस जाएंगे। अगर JDU से संजय झा या देवेश ठाकुर आ जाएंगे तो बीजेपी वाले देवेश ठाकुर फंस जाएंगे, नहीं, बीजेपी वाले गोपाल जी ठाकुर फंस जाएंगे। बीजेपी में गोपाल जी ठाकुर है, तो ये चलेगा अभी। अब झारखंड से आइए तो झारखंड में कोई जो सबसे बड़ा नाम था वो हार गए हैं, अर्जुन मुंडा, लेकिन मोदी जी हैं, हो सकता है कि उनको हारने के बावजूद भी मंत्री बना दे, बाद में राज्यसभा में ले आए। और मुंडा अगर नहीं आए तो अन्नपूर्णा देवी हैं,
अभी तक मंत्री थी, राज्य मंत्री थी। अगर 8-10 का ही मामला हो तो अभी उनको भी रोक सकते हैं कि रुको अभी। यूपी में आइए तो राजनाथ सिंह, कोई नहीं काट सकता, फाइनल। नंबर 2 पे शपथ यही लेंगे मोदी के बाद। दूसरा कोई नाम फाइनल है तो जयंत चौधरी, भाई उनके 2 एमपी हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट है, खुद ही बनेंगे, अपने एमपी को तो बनाएंगे नहीं। तीसरा नाम कोई फाइनल है तो अनुप्रिया पटेल, इकलौती जीती है इस बार, लेकिन संभावना है 75% है। हो सकता है कि अभी बैठा दें, रुको बाद में देखेंगे विस्तार में, लेकिन 75-80% अनुप्रिया पटेल भी है। तो यूपी से ये 3 नाम, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चौथा कोई फाइनल नहीं है। बाकी जो नाम आ रहे हैं बस फेंका फाकी है, अनुमान। उसके अलावा अगर आप नाम चाहेंगे तो एक नाम राजीव चंद्रशेखर का है। हालांकि ये हार गए हैं तिरुवनंतपुरम केरल से, लेकिन इसको ला सकते हैं। बड़े उद्योगपति हैं और मोदी जी के खास हैं। केरल में पहली बार, इतिहास में पहली बार बीजेपी को सीट मिली है। सुरेश गोपी जो वहां के अभिनेता हैं और बीजेपी की टिकट पर जीते हैं, पिछले 2 बार से हार रहे थे। केरल में अपनी पैठ जमानी है बीजेपी को, तो सुरेश गोपी आएंगे, फाइनल आएंगे। तमिलनाडु में जबरदस्त वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, 3% से 15% पे चले गए हैं, 15%। तो अन्नामलई को, जो वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट है के अन्नामलई, उनको जगह मोदी दे सकते हैं, बाद में राज्यसभा में आ जाएंगे। मोटा मोटी यही नाम है। महाराष्ट्र में जाना है तो नितिन गडकरी हो गए, पीयूष गोयल हो गए, एक नाम नारायण राणे का हो सकता है। इतने ही नामों पे सोचिए कि इसमें जितने नाम मैंने लिए 18 या 20, इसमें अधिकतर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई नाम अगर है तो वो मोदी जी को पता है, किसी को नहीं पता है। धन्यवाद। कल जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो जाए तो मिलाइएगा।